नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में अपकमिंग नोट सेट के लिए एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट पूछ रखा है किसी का, और ये क्या होगा। देखने में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन ये क्यों दिया गया है, बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 25 का निकाल लेते हैं, 144 का निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हमेशा। जब भी हम इस क्वेश्चन को आप एक से देखिए, 1 सही 25/144, तो हम क्या करते हैं 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले नंबर से हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, +25 आ जाएगा। नीचे वाले नंबर वापस लिख देते हैं। ऐसे तो करते हैं। 144 और 25 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। राइट। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। स्क्वायर रूट किसका, 169/144। 169 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 13 होता है। 144 का क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये सोल्व हो गया। 13 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 1 बचेगा, 1 सही 1/12, 1 सही 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। कहीं पर आप ये सोचें कि 1 5/12 इस तरीके का ऑप्शन आपको आंसर में मिल सकता है, और आप देखते ही ऐसा करोगे कि जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर सी बात है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमने इसलिए बताया यहाँ पर ये प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। 1 को सबसे पहले 144 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर वाला 25 जोड़ दिया, 144 से डिवाइड रहेगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स हम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल्स इज 4:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यानी कि 2 सर्किल हैं जिनके एरिया का जो रेशियो है वो 4:1 है। अब उनकी रेडियस का रेशियो जो है वो क्या होना है, आप समझिए। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, πr² होता है। कितने स्क्वायर से कितने सर्किल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल πr² का स्क्वायर कर दिया। और इन्हीं का तो स्क्वायर, इन्हीं का तो रेशियो दे रखा है। पहले का रेशियो क्या है, 4 है, दूसरे का रेशियो 1 है। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, जो दिया हुआ है ये पहले सर्किल का एरिया है। इस सर्किल का एरिया कैसे लिखते हैं, πr² लिखते हैं। 2 सर्किल है तो इसको हमने 1 कर दिया, πr1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन πr2 का स्क्वायर कर दिया, जो कि कितना है, 4/1 है। यहाँ पर लिख लिया हमने। क्या होगा, पाई से पाई हमने काट दिया, क्या बचा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। यहाँ पर देखिए आप, पाई से पाई तो कट गया, क्या बचा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है। अब क्या होगा, यही बचेगा, पाई 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 कट जाएगा तो r1 और r2 बच गया। अब आप देखिए ये भी r1 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर हमने इसको लिखा नहीं, ये r2 का स्क्वायर है। तो आप r1 अपॉन r2 का स्क्वायर एक साथ में लिख सकते हो क्या, जी लिख सकते हैं। ये r1 अपॉन r2 का आप स्क्वायर कर सकते हो, 4/1। r1 अपॉन r2 तो आपको निकालना ही है, इधर स्क्वायर लगा हुआ, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, 4/1। और क्या हो जाएगा, r1 अपॉन r2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर r1 और r2 का रेशियो, अपॉन में लिखा हुआ रेशियो ही तो है ना, ये 2:1, 2:1 आंसर करेक्ट है। और ये आज तक एग्जाम्स में इसकी कोई गिनती नहीं है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जा चुका है। कुछ भी नंबर बदल के, रेशियो बदल करके क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। इफ 9 इज डिडक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ द नंबर, देन रेशियो विल बी 7:11। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स में डिफरेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन हमने बहुत बार समझाया है आपको। एज वाले केसेज में 2 नंबर्स का रेशियो क्या है, 5:7 है। इनमें आपने क्या किया, रेशियो नेक्स्ट क्या हो गया भाई, कब अगर आप -9 कर दो तो रेशियो क्या हो गया, 7:11 हो गया। क्वेश्चन को समझिएगा, पहले रेशियो 5:7 था,
आपने 9 माइनस कर दिया तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:11 हो गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, -9 माइनस करने से क्या हुआ, 5 तो 7 हो गया, 7 11 हो गया, मतलब 5 जो है वो 7 हो गया, मतलब -2 हो गया, 7 जो है वो 11 कैसे हो गया, -4 हो गया। अगर ये नंबर दोनों कॉमन आ जाती तो अपन क्या कर देते, इससे इस कॉमन नंबर का इससे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। क्या समझा रखा है, जो बड़ी वाली नंबर है इनका माइनस देखना, इनका डिफरेंस देखना कितना है भाई, 4 का डिफरेंस है। तो ऊपर वाले नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो हो गया 20 और ये रेशियो हो गया 28। क्लियर है। अब देखिए 20 7 हो रहा है मतलब -13 हो गया। अब देखिए 20 हो रहा है 7 मतलब -13, 28 कितना हो रहा है 11 हो गया, -17 हो गया। अभी भी नंबर सेम नहीं आई, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है उससे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब की बार इन नंबर्स के डिफरेंस को इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है तो 14 हो गया, 2 का डिफरेंस तो 22 हो गया। अब पक्का इनका डिफरेंस जो बराबर आएगा, यानी 20 14 हो गया, मतलब कितना हुआ 6 माइनस हो गया, 28 22 हो गया, मतलब 6 माइनस हो गया। इसका मतलब साफ है, और क्या साफ है कि 6 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, किसके बराबर है, 9 के बराबर है। एक रेशियो का मतलब क्या हो गया, 9/6 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई होता है कि दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3/2। इसका हमारा मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो की वैल्यू जो है वो 3/2 है। अब इसने हमसे क्या पूछा है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस। अब दो नंबर 5 और 7 नहीं मानेंगे हम, 20 और 28 हो गए नए रेशियो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 8 है। तो 8 रेशियो, हमने ये आराम से बताया, क्वेश्चन बहुत ईजी। 8 रेशियो का मतलब क्या हो गया, 3/2 गुणा 8 4 12 हो गया। कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल करके देख लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। एक क्वेश्चन और देखिए, ए ट्रेन इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 45 km/h। ट्रेन 45 km/h की स्पीड से चल रही है। इट क्रॉसेज 130 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 30 सेकेंड्स। इस ट्रेन ने 130 मीटर लंबे ब्रिज को 30 सेकंड में क्रॉस कर लिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ क्या है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज पिछले नॉरसेट में, नॉरसेट 2021 में आया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, यूपीपीएससी की बहुत सी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, स्पीड देखिए। सबसे पहले स्पीड का मतलब 45 km/h है। आप यहाँ पर देखिए सेकंड और मीटर दे रखा है, इसका मतलब स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी है। ब्रिज की जो टाइम लिया, ब्रिज की लेंथ 1 मीटर में थी, जो टाइम लिया 30 सेकंड्स है, और ट्रेन की लेंथ भी कोई किलोमीटर में तो होने वाली नहीं है, मीटर में होने वाली है। तो बेहतर है कि स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। बहुत ईजी है। यहाँ पर 45 किलोमीटर है तो मीटर में बदलोगे तो 45,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये आर है तो भाई 60 मिनट और 60 सेकंड हो गया है जी। ये लो जी 450/36। यहाँ पर दोनों नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। अभी भी 2 से डिवाइड हो रही है तो 25/2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। आपके पास में लेंथ क्या है भाई। अब देखिए एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पर। कोई ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को क्रॉस करती है तो देखिए ये तो क्या है, प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेन ने यहाँ से आना शुरू किया, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। वो ट्रेन इससे क्रॉस करते हुए जब इसका एंड यहाँ से निकलेगा तभी तो क्रॉस मानी जाएगी ना। इसका मतलब जो लेंथ है वो ब्रिज की भी मानी जाएगी प्लस ट्रेन की भी लेंथ मानी जाएगी, तब जाकर के ये कवर हो पाएगी। इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, 130 प्लस ट्रेन की लेंथ L + T, ऐसे कर LT कर दूं मैं इसको, ठीक है। समझ पा रहे हो आप इसको। ये जो लेंथ का मतलब डिस्टेंस कर दूं मैं इसको। ये जो डिस्टेंस जो कवर करनी है ये 130 यानी ब्रिज की लेंथ और ये ट्रेन की लेंथ जो है ये दोनों कवर करनी पड़ेगी। टाइम जो टेकन है वो 30 सेकंड है।
स्पीड का फॉर्मूला रख दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। स्पीड कितना है भाई 12.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 130 प्लस लेंथ टी अपॉन क्या हो गया 30 सेकंड्स। इनको आपस में इधर उधर कर लीजिए, 130 प्लस लेंथ टी इज इक्वल टू क्या हो गया 12.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ टी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा भाई 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो तो चला गया इसका, 300 और 75 375, 130 को इधर माइनस ले आइए तो 130 कितना आ गया भाई 245 मीटर। कैलकुलेशन लगा करके देख लीजिएगा जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाने के चक्कर में ही टाइम वेस्ट हुआ इसमें जितना गया है, और इस क्वेश्चन के हमेशा आते रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन को वापस समझिएगा, स्पीड को आपने किलोमीटर पर आवर में जो दे रखा था पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया आपने। डिस्टेंस सबसे मैटर करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो वो डिस्टेंस आएगी, अकेली ब्रिज की डिस्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि उसका जो लास्ट का एंड जो है, ये जो एंड है उसको कवर करते हुए जाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप ये चीज़, तब वो नहीं ट्रेन की लेंथ भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, तो वो डिस्टेंस मानी जाएगी। टाइम आपको दे रखा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फॉर्मूले में रख के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज 10 मोर देन इट्स 1/3, व्हाट इज दैट नंबर। कोई नंबर जो है वो अपने 1/3 से भी 10 ज़्यादा है। कोई नंबर क्या है x है, उसका रिलेशन किसके साथ बैठाना है x बटा, इसका 1/3 क्या हो गया x अपॉन 3, बराबर हो गए क्या जी नहीं हुए। वो नंबर जो है वो अपने x बटा 3 से भी 10 ज़्यादा है। अब रिलेशन बैठ गया आपका, ठीक है। x माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 10, एलसीएम लीजिएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15। ये आंसर आपका आ गया 15। करके भी देख लीजिए, 15 का 1/3 कीजिए 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी नंबर आ गई वापस वो। ये करेक्ट आंसर है, और हमने बहुत जितने इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं आगामी नोट सेट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।